हेलो माय यूनिकॉर्न्स। अभी हम करने वाले हैं बैलेंसिंग। आज का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे कोई भी चीज़ है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमने कल किया था वो फुलफिल होना चाहिए। अभी अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो जो रिएक्टेंट है, आप इधर देख सकते हैं कि इधर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे कितना है? 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो पहले 2 थे, उसके बाद क्या हो गया? 1। क्या ऐसा हो सकता है? हमने जो लॉ पढ़ा उसके हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है? नो, दिस कैन नॉट हैपन, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको बैलेंस करना पड़ता है। अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए? 2, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, बढ़ा देने का, तो वो क्या हो गया? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो दैट इज व्हाट बैलेंसिंग इज, कि आपको चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट कम है, उसके हिसाब से उसको बढ़ा देने का। ओके, H2 प्लस Cl2 इट गिव्स HCl, बट हियर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो HCl भी कितने बनेंगे? 2। इधर देखिए लिखा हुआ है कि 2 रिएक्टेंट है, बट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और क्लोरीन एक ही आते हैं, तो ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल नहीं, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हमें हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ ऐसे कंबाइन हो जाता है, और आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल मिलता है। दिस इज हाउ द बैलेंसिंग टेक्स प्लेस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हर एक एलिमेंट का इधर लिखा हुआ है। पहले 2 थे, फिर 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, फिर हमने बैलेंस किए तो दोनों को डबल कर दिया। ठीक है, ये बड़ा आसान था। अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए मुश्किल होंगे बैलेंसिंग करने। हम ऐसे ही क्वेश्चंस लेने वाले हैं आज। नेक्स्ट, ये विजुअलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो आपको NaCl, अभी क्लोरीन 2 है तो NaCl कितने होंगे? 2। सीधी सी बात है। आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे अगर क्लोरीन 2 है तो मुझे क्लोरीन 2 करना है, तो कभी भी आप 2 नीचे नहीं लगा सकते, ये गलत मेथड है। आपको जो भी चेंज करना है वो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में ही आप लिख सकते हो नंबर। आप इंडिविजुअल एलिमेंट को नंबर मॉलिक्यूल में नहीं दे सकते हो। मतलब यहाँ अगर Cl2 है तो आप NaCl2 नहीं लिख सकते हो, वो गलत तरीका है। आपको कंपलसरी वो जो 2 लिखना है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये अगर 2 है तो यहाँ पे भी मेरे को डबल करना पड़ेगा, Na2। सो 2 मोल ऑफ Na and 1 mole of chlorine will give you 2 mole of NaCl. Here they have given, यहाँ पे आप देखिए 10 हैं, Cl2 के 5, मतलब इन्होंने इंटू 5 कर दिया, तो आपको NaCl के इतने मोल्स मिलेंगे? 5 2 10, दोनों एक एक। ये देखिए दूसरा गया, फिर तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, पांचवा जाएगा, छठा, ऐसे टोटल कितने हुए गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोल्स। पता चला इधर इन्होंने 5 मोल्स लिए हैं। ओके, और मतलब सीधा इसको 5 गुना कर दिया। हमने 1 टाइम रखा था तो उन्होंने 5 टाइम्स 5 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट, 10 की जगह आप 2 1 और 2 लिखें तो भी चलता है। उसके बाद हमने बात की ना कि आप 2 और यहाँ आगे 2 लिखे तो भी चलता है। अभी मीनिंग ऑफ अ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? तो ये जो एक सिंबल है आपको दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अभी वाटर जो आप पीते हो इतना सारा, उसमें होता क्या है? तो 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, आप देख सकते हैं इधर वाइट कलर में, और 1 ऑक्सीजन का होता है, और उससे हमें क्या मिलता है? पानी। सो दिस इज हाउ यू गेट वाटर। नेक्स्ट, अगर 2H2O है तो 4 हाइड्रोजन होंगे और 2 ऑक्सीजन। ऐसे कैसे आप लिख सकते हो? तो जस्ट लुक ओवर हियर, 2H2O मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 कितना होता है? 4।
सॉरी, ठीक है। 2 2 ज़ा कितना होता है 4, इसीलिए 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन को, तो 2 ऑक्सीजन। इमेजिन करो अगर 6H2O हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे 6 2 ज़ा 12 और ऑक्सीजन कितने होंगे 6। अगर 12H2O हो तो हाइड्रोजन कितना होगा 12 2 ज़ा 4 और ऑक्सीजन कितने होंगे 12। आई एम गिविंग यू वन अनदर एग्जाम्पल, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। SO2 अगर वो 4 है तो सल्फर कितने हुए 4, ऑक्सीजन कितने हुए 4 2 ज़ा 8। तो ऐसे आपको समझना है और उसके हिसाब से उसका बैलेंसिंग आगे करना है। आगे जो कोएफिशिएंट लगा है वो उसके साथ, अगर यहाँ पे कोई भी सफिक्स है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि एक SO2 में 2 ऑक्सीजन है तो 4 SO2 में कितना हुआ, तो 4 2 ज़ा 8 ऐसा। इधर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है H2O2, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपने सुना नहीं होगा इतना ज़्यादा, बट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक वर्ड है जो आपको आएगा ही, कहीं ना कहीं है ही आपके बुक में भी। H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिखने में तो वाटर के जैसा ही लगता है H2O, पर बाद में नीचे 2 भी आ जाता है। H2O2 मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ओके, सो यू कैन सी 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। अभी बैलेंसिंग, हम बैलेंसिंग करने अभी जा ही रहे हैं। बैलेंसिंग मतलब क्या कि तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम्स इक्वल करने हैं, ठीक है। आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता दूं जितने भी एलिमेंट्स हो वो आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। फिर आपको बैलेंसिंग शुरू करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैं आपको ऐसे झलक दिखा रही हूँ, अभी मतलब ट्रेलर चल रहा है, हम मतलब मूवी रिलीज करने पे आई है बैलेंसिंग की, ठीक है। What is the relation between the conservation of mass and the fact that the balance will always have the same number of atoms on both the sides of equation? यह उसने पूछा है कि क्या ये मतलब ये इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्चुअली दोनों एक ही बात है, ठीक है। अभी इन्होंने आपको बोला डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस मतलब क्या, तो जितना सामने वाले का हो उतना ही इसका हो। अभी आप देखो इधर सोडियम Na इधर 2 है, इधर Na कितने हैं 2। ओके चलो डन करो। कैसे चेक करते हैं मैंने आपको अभी भी, हम जो ले रहे हैं वो ट्रेलर ही है, तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सोडियम Na, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ऐसे पहले आपको लिख डालने के, ठीक है। 1 मिनट, सोडियम Na, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन का O। फिर आपको एक ऐसे कॉलम बनाने की, ऊपर लिखने का R फॉर रिएक्टेंट, फिर लिखने का P फॉर प्रोडक्ट। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम कितने हैं, तो 2 है, तो चुपचाप 2 लिख डालने का। इधर कितने हैं, तो क्या 2 NaOH2। अभी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितने हैं 2। और कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, नो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 प्लस ये भी 2, मतलब कितने हुए टोटल हाइड्रोजन 4, ठीक है। इस आपको टोटल हाइड्रोजन कैसे लिखने हैं, तो ऐसा लिखना है, ये 2 हाइड्रोजन ये और ये, तो 2 + 2 कितना हुआ 4। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो कि 1, यहाँ कितने हैं, तो ये 2 × 1 O दैट मीन्स 2। अभी आपको करना है बैलेंसिंग, तो आप खुद ही सोचो, अगर मैं ऑक्सीजन को डबल कर दूँ यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, और प्रोडक्ट साइड कितने थे हाइड्रोजन हमने देखे तो 4, तो इधर हो गया हाइड्रोजन बैलेंस्ड। इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको समझा देती हूँ।
देखिए सोडियम यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, ओके डन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे दो, यहाँ पे ये दो और ये दो, मतलब 4, यहाँ पे दो, यहाँ पे 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2। अगर मुझे, आप जब भी बैलेंसिंग करो तब सबसे पहले ऑक्सीजन को ध्यान में रखना। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तब 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो हाइड्रोजन भी खुद ही बैलेंस हो गया। तो अगर मैं सिर्फ H2O को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये पूरा रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं तो प्लीज़ उसकी करेक्ट फॉर्मूला लिखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में, और हम काफ़ी सारे ऐसे बैलेंसिंग के इक्वेशंस करने वाले हैं। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसे कि NO + O2 गिव्स NO2। अब इधर एलिमेंट कितने हैं, तो के 2 ही हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर आपको ऐसे टेबल बनाने का आप मन में कर सको तो और भी अच्छी बात है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, तो के 1। यहाँ पे थोड़ा R बड़ा हो गया, 1 मिनट, दिस इज R एंड दिस इज P। यहाँ पे नाइट्रोजन आप देख सकते हो 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन ये 2 + 1 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2। अगर सेम करना हो तो 3 और 2, अभी आप एक भी बढ़ा नहीं सकते हो एक भी घटा नहीं सकते हो, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को 2 के साथ और 2 को 3 के साथ। जब आप इधर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आप वहाँ पे 6 नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी 3 आगे ही करना है। तो जब आप आगे 3 लिखोगे तो नाइट्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हो गए, तो के प्रोडक्ट की साइड 6, ठीक है, और यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड कितने थे 3। अभी 1 मिनट रुकिए, नाइट्रोजन यहाँ पे 3 हो गए, राइट, प्रोडक्ट की साइड। तो आपको यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड नाइट्रोजन को 3 करने पड़ेंगे, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन गिनो, दिस इज 3 + 2, दैट मीन्स 5, स्टिल इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। अभी भी नाइट्रोजन बैलेंस्ड है नहीं, इसलिए आपको हायर स्टेट्स इसके ट्राई करने के। अब वो कैसे करते हैं, तो लेट्स सी। दिस इज नॉट एट ऑल बैलेंस्ड, ओके। ऑक्सीजन है, दिस इज अनदर वे, ऑक्सीजन है वो आप आधा कर दो, ये आपको स्ट्राइक नहीं होगा, आप हमेशा ऐसा ही ट्राई करोगे। ऑक्सीजन आधा कर दो, तो आधा ऑक्सीजन करोगे तो डायरेक्टली आपका हो जाएगा NO + ½ O2 gives NO2। yes, this is okay, so this is an important point to remember। फिर अगर आप आधा मोस्टली आप लिख नहीं सकते हो, इसीलिए आप डबल कर देते हो, तो 2NO, तो 2 + 2 4, and here also you'll get 4। so it refers to the number of molecules in this balanced equation। ऐसे आपको बुद्धि वापरने की आएगी बहुत सारी जगह पे कि सिर्फ एक ही ऑक्सीजन चाहिए तो सीधा इक्वेशन को डबल कर दो। सो इट इज़ अ मल्टीप्लायर फॉर एवरी एटम इन द मॉलिक्यूल। देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं केमिस्ट्री में कि जो आपको थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, स्पेशली ये केमिकल इक्वेशंस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। Subscript in O2 and NO2 refers to the number of atoms that are present in each of the molecules। okay, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, NO2 मतलब 1 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, फिर N2O2O तो 2 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन्स। सो दीज आर फ्यू गाइडलाइंस। सबसे पहले अगर आप कभी भी करते हो तो पॉली एटॉमिक आयंस को फर्स्ट आप बैलेंस करो, मतलब कि जैसे कि NH4 ट्वाइस ऐसा कुछ हो, या ऐसे हो HNO3, तो पूरा अगर आप NO3 ले रहे हो तो पूरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो पहले बैलेंस करो। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आपको अभी आप वर्ड्स के फॉर्म में देखिए, बाद में थोड़ी देर में इसकी एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
द नेक्स्ट गाइडलाइन इज इवन एंड ऑड. दैट इज, अभी हमने देखा कि जैसे 3 था और एक जगह 2 था, तो हमने पहले हाफ किया फिर इसको डबल कर दिया. तो जितना पॉसिबल हो हर एक चीज़ को, हर एक एटम को इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. इट विल बिकम वेरी इजी देन. हियर यू आर हैविंग HOH वर्सेस H2O. जब भी H2O हो और प्रोडक्ट में OH आए तो H2O को स्प्लिट कर देने का एज HNOH. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. जो भी सिंगल एलिमेंट है उसे आप आखिरी रख दीजिए. एग्जाम्पल 13 ऑक्सीजन एटम्स मल्टीप्लाई बाय 13.5. ओके, यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 26. अगर 13 खाली 13 से करोगे तो 26 हो जाएंगे. तो आपको 26 नहीं चाहिए तो आप उसका क्या करोगे, हाफ कर दोगे. अभी हमने जस्ट किया था हाफ. सो 3x प्लस O2 इट गिव्स 2y प्लस Z. उसका क्या कर देने का, हाफ ऑफ ऑक्सीजन. दैट विल बिकम मोर इजी. फिर पूरे को डबल कर दोगे तो इट विल बिकम इजी फॉर यू, जैसे हमने अभी किया. ये जो है ना अचानक से स्ट्राइक नहीं होता है बेटा. सो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कौन सा वाला कंटेंट कैसे करना है. जितनी हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको जल्दी स्ट्राइक होगा. अचानक से किसी को भी स्ट्राइक नहीं होता है कि मुझे यही करना है, इसका हाफ करना है. जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे आपको ध्यान में आएगा. जैसे ये एक दूसरा इक्वेशन है. ओके, लेट्स सी, हम देखते हैं. अब इसका बैलेंसिंग करना हो, ठीक है, तो ये Fe, थोड़ी छोटी हैंड राइटिंग, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के अलावा कोई और एलिमेंट दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है. फिर है ये रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट. ओके, हौले हौले धीरे धीरे करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में Fe कितने हैं, धीरे धीरे करना है. यहाँ पे रिएक्टेंट में Fe कितना है, तो कि 1. प्रोडक्ट में कितना है, तो कि 3. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, तो 2. यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 है. चलो अच्छी बात है. ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4. हाय ला, इतने सारे ऑक्सीजन. अभी सब चीज़ें छोड़ के पहले Fe को बैलेंस करो. Fe3. ओके, Fe का हो गया मामला ओवर. अभी क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें इस हाइड्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस दिखाई रहा है, इसलिए हमें ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4. तो हम यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे बेटा, 4. यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8 हो गए यार. तो अगर मुझे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन करने हैं तो मैं यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, बाय 4. तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 8. ओवर बैलेंसिंग. ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आराम से पूरा क्वेश्चन लिख डालिए. फिर ये पूरा का पूरा आप टेबल कॉपी कर लीजिए. यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 मिनट फॉर कॉपीइंग इट. स्टार्ट.
ओके, सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। अभी नेक्स्ट, ठीक है। ये तो देख के आपको शायद लग रहा होगा हाय रब्बा ये क्या आ गया। घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन वाला पार्ट आई थिंक मिसिंग है। हाँ, इन्होंने पूछा है कि ये नेक्स्ट उसमें क्या आएगा। अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपको ब्लैंक दिया हुआ है। अभी ये थोड़ा एक हायर लेवल का क्वेश्चन है कि जिसमें आपको बैलेंसिंग तो करना ही है, साथ में आपको सोचना है कि साला बाकी क्या रहा, ठीक है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट ये बन गया, तो रहेगा क्या, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। बचेगा ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें करना है इसे बैलेंस। ये क्या आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैंने आपको पहले ही लिख दिया था NH4OH। अब बैलेंसिंग देखना है। यहाँ पे अमोनिया कितने हैं, NH4 कितने हैं यहाँ पे 3। याद करने की कोशिश कीजिए, हमने क्या बोला था, सबसे पहले आपको पॉलीएटॉमिक आयन करना है। अब यहाँ पे PO4 2 बार है, यहाँ पे PO4 कितनी बार है, एक ही बार। तो ये PO4 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से सबसे पहले। तो यहाँ पे NH4 कितने हो जाएंगे टोटल 6। तो यहाँ पे NH4 आपको कितना करना पड़ेगा 6। अभी फॉस्फेट PO4 ट्वाइस, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब मैग्नीशियम यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दो। अभी ट्राई करो, देखो पूरा इक्वेशन। OH कितने हैं यहाँ पे, तो 3, ये 3 थे और ये 2, तो टोटल 6 आ गया इधर। OH 6 NH4, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। हमने बैलेंस कैसे किया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फरस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऐसे अलग अलग लेके नहीं किया हमने। NH4 मतलब अमोनियम फॉस्फेट PO4, मैग्नीशियम अलग हाइड्रोक्साइड अलग, ऐसे हमने ज्वाइन करके किया। ये तरीका होता है जब आपको कोई भी बैलेंसिंग करना होता है। सी यू कैन सी इट ओवर हियर, उसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 6 आया यहाँ पे 2 3, पूरा बैलेंस्ड था। अभी ये आपको कोशिश करना है, ठीक है। मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं करने वाली हूँ, आपको खुद ही करना है। और इसके लिए आपको दिए जा रहे हैं पूरे 2 मिनट। आपको करना कैसे है, पहले इक्वेशन टेबल बनाना आना चाहिए। AL CL Li CO, ऐसे 5 एलिमेंट्स का ट्राई करो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप खुद ही ट्राई करो ये, और इसका आंसर थोड़ी देर में अभी आ जाएगा। आई होप आपने ट्राई किया। आंसर है आप Li है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, AL है वो 2 से,
और LICL है वो 6 से। अगर आपको ये नहीं आया हो या नहीं समझ में आया हो, डायरेक्टली मुझे वीडियो कॉल करना, मैं आपको समझा दूंगी। आई प्रॉमिस इट, बिकॉज मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी आप हो। जस्ट आप मुझे मैसेज कर देना, मैम डिड इट अंडरस्टूड, मैं आपको कॉल करके आपको करा दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे ये नहीं हुआ, सीधा मुझे फ़ोन कर लो और इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर एक बार ट्राई करो घर पे। नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं डरना है, डायरेक्टली मेरे को बोलना है मैम नॉट एबल टू डू, जस्ट कॉल मी। मैं खुद आपको सामने से अप्रोच करूँगी और मैं आपको पूरा का पूरा ये बैलेंसिंग का टेक्निक फिर से सिखाऊंगी, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज यू आर माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऐसे आप बैलेंस, अभी वर्ड इक्वेशन है वो हम आज नहीं करेंगे, हम आज का कंटेंट है वो यहीं तक था। सो आई होप आप लोगों ने समझा पूरा कंटेंट। और एज आई एम सेइंग इट अगैन, जैसे कि ये जो लास्ट वाला पार्ट हमने किया, ये वाला यू ट्राई वाला, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हम बहुत सारे कुछ इक्वेशन जैसे बैलेंसिंग करेंगे। तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसे झिझक लग रही है तो वो बिगनिंग है, इसलिए आपको थोड़ा लगेगा, बट डू नॉट वरी, बिगनिंग में सबको ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।